जय श्री कृष्ण। मैं आपको पौष के रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी थी, उनके संतान नहीं थी। ब्राह्मण बहुत पूजा-पाठ करते थे, गंगा जी स्नान करने जाते थे। अब एक दिन वो बहुत देर हो गई उनको गंगा स्नान करके आने में, तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आपने इतनी देर कर दी, आज यहाँ राजा ने बोले धर्म-पुण्य बहुत करा था, तो अपने को भी कुछ मिल जाता। तो बोला ठीक है, मैं अब जाके देख लेता हूँ, जो होगा मिल जाएगा। वो गया देखने, घर महाराजा से बोला, राजा आपने आज खुद धर्म-पुण्य करा, मेरे को कुछ चाहिए? तो बोले, भई ये सब बढ़ गया, अब तो धर्म-पुण्य, ये ब टूटी टाँग की बकरी है, आपको चाहिए तो ले जा। उसके संतान नहीं थी, तो उसने सोचा कि चलो अपन बकरी को ही ले जाएँ। अब वो बकरी को ले गया, अब घर में रहने लगे। 2-4 दिन वो गंगा जी नहाने जा रहे थे, तो उनके पीछे-पीछे वो बकरी भी चली गई, उसने देखा नहीं। अब गई तो वो तो नहा धो के घर आया, तो नहा के ब्राह्मणी से पूछा कि वो बकरी कहाँ गई? बोले, "वो की है, आपके पीछे-पीछे गई होगी, मैंने तो नहीं देखा।" अब वो जाके गंगा जी में देखा उसने, तो फूल रही थी, वो निकाल के ले आया और लाके अपने टापरे पे पटक दी, चद्दर पे, पटक दी, टापरे में सूख गई। जैसे-जैसे बकरी सूखती गई, वैसे-वैसे उसके ब्राह्मणी को 9 महीने हुए, कन्या उत्पन्न हुई। कन्या हुई तो कन्या ऐसी हुई सूर्यनारायण के वरद से कि उसको हर रोज़ उसको रात में हीरे मोती मुँह में से निकलते थे। अब वो ब ब नामो नहीं मालिश करने, तो वो बोलेगी कि ना तुम इसका बहुत दिन में तुमको कन्या हुई, तो तुम इसका मुँह मत देखना, नहीं तो बोलेगी तुम मर जाओगे। तो वो डर के मारे वो देखती नहीं। अब एक रोज़ ये तो क्या खूब रोई, नहाना ही नहीं। तो उसने सोचा मरूँगी तो मैं जाऊँ देखूँ तो सही मेरी बच्ची को। जाके उसने देखा, तो वो जितनी रोई उतनी उसके मुँह में से हीरे मोती निकले। तो वो समझ गई कि अच्छा नाउन को तो लालच आ गया। उसने नाउन को मना कर दिया कि भई मैं अब तो मैं ही कर लूँगी मालिश। हमसे मालिश वही करने लग गई। अब वो बड़ी हुई तो बोलेगी कि भई अब इसकी शादी करना, कन्या की बोले वर देखना। तो माँ बोली पिताजी से उसके कि नहीं अपन तो है ना ऐसी वर देखो घर जमाई रख ले। तो अच्छा बोले गरीब ब्राह्मण का बच्चा मिल गया, उन्होंने गरीब ब्राह्मण के बच्चे से शादी कर दी कन्या की। अब वो घर जमाई रहने लग गए, महीना 2 महीने रिहे। अब वो माँ है तो सुबह उठती और झट उठ के रात में उसको जो मुँह में से हीरे मोती निकलते, बेटी के निकाल उठा के ले आती। अब एक दिन जमाई ने देख लिया, तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि देखता अपन सोए रहते हो और तेरी माँ क्यों आती है? तो बोले कहीं नहीं, वो बोला मेरा मुँह देखती है सुबेरे तो उसको शांति आती है। वो चली गई। अब एक दिन जमाई ने सोचा कि आज मैं उठ के देखता हूँ। वो उठा, देखे तो उसके जो जितनी सोई रालगिरी थी उसको हीरापति दिखे। बोले अच्छा कि माँ को ये लालच है। दूसरी वो बोला, बोले चलो अपन तो बोले अपन अलग रहते हैं। अब वो दोनों जने अलग रहने लग गए बेटी जमाई। तो उसकी माँ से देखा नहीं गया कि अब अपने को हीरे मोती नहीं आ रहेंगे। तो उसने ना पहले पौष का महीना आया, पौष का महीना आया तो पौष के इतवार को, पहले इतवार को उसके आदमी ना गंगा जी नहाने जा रहा। तो उसने जवाई को तो जल्लाद उनसे बोला मैं 2 लाल दूँगी, इसको मार के खड्डे में गाड़ देना। अब वो ला जाके उसको मार डाला और खड्डे में गाड़ दिया। अब उधर से सूरज नारायण राणा देव की क रथ निकला, तो राणा देव ने रथ अटका। तो राणा देव ने पूछा सूर्यदेव से, "ये क्यों महाराज रथ क्यों अटका?" तो बोले, "ना ये कन्या बेचारी जो पौष का इतवार करती है, तो इसके पति को मरवा दिया सासू ने" बोले। तो बोले कि अब कैसे कुछ भी हो जाए इसको तो जीवित करना पड़ेगा। तो उसको जीवित करा और वो अच्छा हो गया, वो घर गया और वो तो भोजन कर रहे और पंखा डोल रही। माँ ने बोला कि "जा देख के आऊँ?" बोले कि मेरी बेटी रो रही होगी जवाई को मरवा दिया तो। देखे तो वही पंखा डोल रही है, वो झिम रहा। चलो 1 इतवार चलो बराबर 3 इतवार और है। दूसरे इतवार को फिर उसने तो मरवा दिया और जंगल में फेंकवा दिया। फिर वही सूरज नारायण राणा देव का रथ निकला, तो उनने फिर उसको सरजीवन करा। दूसरे इतवार भी वो सब देखने बेचने गई, तो बोले वो तो जो पंखा डोल रही है वो भोजन कर रहे हैं। चलो बोले अभी तो 2 इतवार बाकी है। तीसरे इतवार को भी उसको मरवा दिया। 3 इतवार उसके निकल गए, तीनों इतवार को सूरज नारायण राणा देव ने उसकी रक्षा करी। अब चौथा इतवार आया, तो चौथे इतवार को उनने बोला जल्लाद से कि ऐसा करना इसको मार डालना और मेरे को इसकी मुंडी ला देना और इसको ला देना यहाँ पे, मैं कुछ भी करूँगी। अब उनने घर लाके दे दिया, तो उसने मुंडी को पलंग के नीचे टोपली के नीचे ढक के रख दिया और उसकी छाछ बना ली। छाछ बना ली तब सूरज नारायण राणा देव का रथ निकला, तो उसके घर के सामने जाके वहाँ टापरे में रुक गया। रुक गया तो बोला कि क्यों सूरज नारायण और क्या हुआ? बोला आज वही का उसकी कन्या का पति को मरवा दिया उसके साथ। तो बोला अब कैसे करेंगे अपन? उसने तो बोले टोपली में दबा के रख रखा, उसमें बैठी हुई है पलंग पे। बोला कुछ भी हो जाए महाराज उसको तो सजीवन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है। बोले उसे पोस के रितवार करे, उसका चौथा रितवार है आज, तो उसको सजीवन करना पड़ेगा। तो नारायण बोले मैं तो साधु बनता हूँ और आप बिल्ली बनो, तो मैं तो छाछ पीऊँगा जब तक तुम बिल्ली बन के उसके टोपली के नीचे से ले आना मुंडी। बोले ठीक है। अब ऐसे करके सूरज नारायण राणादेव महाराज गए, तो कोई माई साहब मेरे को छाछ पिला दे, कोई माई मेरे को छाछ पिला दे। तो उन्होंने कहा चलो आज अपने छाछ बनी और साधु आयो, पिला दो इनको। बोले माई 2 जकोल के सब छाछ पिला दे। उन्हें 2 जकोल के मटके की सब छाछ उसको पिला दी। जब तक बिल्ली आई और टोपली के नीचे से मुंडी निकाल के ले गई। अब वो सासू बड़ी खुश हो गई कि चलो तो मुंडी को तो बिल्ली ले गई,
साधु पी के आप कहाँ से जिंदा होएगा। यूँ कह के वो खुश हो गई। अब उन्हें जंगल में गए, पहले तो सूरज नारायण हटा दो, फिर अपने आप को पवित्र करा और फिर उसको संजीवन करा। संजीवन करके उसके चींचे अगली से छींटे दिए, वो जीवित हो गया। जब उसके वो जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे हैं? बोले मैंने घर जा रहे हो। बोले नहीं, बोले है ना तू घर तो जा रहा है पर बोले तेरी सासू ने तेरे को 4-4 इतवार से तेरे को मरवा रही थी बोले, और तेरी बहू बोले कि पौष के इतवार करती है। अलूने इतवार पौष का करती हैगी। तो उसके प्रताप से सूरज नारायण राणा देव ने तेरी रक्षा करी और तेरे को जीवित करा। अब उस रास्ते कभी मत जाना। घर गया, घर गए तो पत्नी बोली बोले आज तो तुमने बहुत देर कर दी। बोले कहीं नहीं, बोला नहीं बताओ क्यों इतनी देर क्यों कर दी? तो बोले ऐसे उन्होंने सबका बात बताई उन्हें कि मेरे को सूरज नारायण राणा देव ने जीवित करा, तूने पौष का इतवार करा तो उन्हें उस दिन से फिर उन्हें माँ के यहाँ से जाना-आना बंद कर दिया और माँ-बाप ने ऐसे दर्शन कर लेती और जाती रही और सूरज नारायण भगवान ने उसकी रक्षा करी। सूरज नारायण भगवान जैसे दोनों पे कृपा करी ऐसे सबके ऊपर करे, सबका सबका अच्छा रहे। पौष का महीना में 4 इतवार करो, 4 नहीं तो 2 इतवार तो भी करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।